गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम लोग पत्र लेखन के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे कि हम किसे पत्र कहते हैं और पत्र किस प्रकार से लिखे जाते हैं और इनका हमारे जीवन में क्या महत्व है। बच्चों, प्राचीन काल से ही पत्रों का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। ये जानते हैं कि पत्रों के बिना हमारा काम नहीं चलता है, क्योंकि ये एक उपयोगी सरल माध्यम है अपनी विचारों, अपने भावों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए। यद्यपि आज हम देखते हैं हमारे सबके पास बहुत सारे यंत्र होते हैं, मोबाइल, फैक्स, इसके अलावा इंटरनेट, जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों और अपने भावों को दूसरों तक पहुंचा सकता है और दूसरों की बातों को बहुत जल्दी से समझ सकता है और पढ़ सकता है। लेकिन फिर भी बच्चों, किन्हीं क्षेत्रों में हमें पत्र लेखन की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात हम इसके वर्तमान काल में भी इसके महत्व को नकार नहीं सकते हैं। अगर कहीं पर नौकरी के लिए आवेदन करना हो, प्रधानाचार्य को कोई पत्र लिखना हो, कोई प्रार्थना पत्र लिखना हो, शिकायती पत्र लिखना हो, किसी अधिकारी को अपने क्षेत्र की समस्याओं से परिचित कराना हो, तो उसके लिए हमें पत्र लेखन करना ही होता है, अर्थात ये एक महत्वपूर्ण विधा है। इज दैट क्लियर? नाउ चिल्ड्रन, अब हम देखेंगे पत्र के कितने प्रकार हैं। तो शुरू करते हैं कि पत्र सबने जान लिया किसे कहते हैं। पत्र के दो प्रकार। कितने प्रकार हैं पत्र के? पत्र के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं पत्र के? दो प्रकार होते हैं। अब देखते हैं कौन कौन से दो प्रकार हैं पत्र के। नंबर 1 है औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र। और नंबर 2 है अनौपचारिक पत्र। कौन सा नंबर 2 है? अनौपचारिक पत्र। अब हम देखेंगे कि इन दोनों पत्रों में क्या अंतर है। औपचारिक पत्र किसे कहते हैं और अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं। जो औपचारिक पत्र होते हैं बच्चों, वो प्रधानाचार्य, सरकारी अधिकारियों, पत्र का मतलब है समाचार पत्र। ओके चिल्ड्रन, राइट डाउन। समाचार पत्र के संपादक आदि को लिखे जाने वाले पत्र, अर्थात जो पत्र किसी प्रधानाचार्य, सरकारी अधिकारियों, समाचार पत्र के संपादक आदि को लिखे जाते हैं, वे क्या कहलाते हैं? औपचारिक पत्र। वेरी गुड। अब हम देखेंगे अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं। अनौपचारिक में क्या होता है? मित्रों, सगे संबंधियों को लिखे जाने वाले पत्र। बच्चों, अब हम देखेंगे कि जब औपचारिक पत्र और अनौपचारिक दोनों में क्या अंतर है, उनका प्रारूप क्या है।
किस प्रकार से हम पहचाने कि कोई पत्र औपचारिक है और कौन सा पत्र अनौपचारिक है। जब अपने मित्रों संबंधियों को पत्र लिखते हैं तो क्या करते हैं हम अपने विचारों भावनाओं को पूरी तरह से लिख देते हैं, अपनी व्यक्तिगत बातें भी लिख देते हैं। लेकिन औपचारिक पत्र में ऐसा नहीं करते हैं। उसमें क्या लिखते हैं, उसमें एकदम सटीक शब्दों में, कम शब्दों में अपनी बात को कहना चाहते हैं और एक विशेष प्रारूप के अंतर्गत ही हम इस पत्र को लिखते हैं। तो बच्चों, हम देखेंगे कि दोनों के प्रारूप में क्या अंतर है और दोनों में हमें किन बातों का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। तो पहला हम लेंगे औपचारिक पत्र। फर्स्ट हम कौन सा ले रहे हैं, औपचारिक पत्र बच्चों। नंबर 1 है औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला पत्र क्या है हमारा, औपचारिक पत्र नंबर 1। अब बच्चों हम देखेंगे औपचारिक पत्र कितने प्रकार के होते हैं। औपचारिक पत्र 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 देखेंगे कौन सा होता है। नंबर 1 है पहला, ये है प्रार्थना पत्र। कौन से पत्र हैं ये, प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र किसको किसको लिखते हैं हम, ये देखेंगे विशेष रूप से। ये है अवकाश के लिए, अवकाश मतलब छुट्टी के लिए, अवकाश के लिए। इसके अतिरिक्त और क्या होता है, सुधार के लिए, किसी चीज में सुधार करना है उसके लिए, कोई सुझाव देना है उसके लिए। थर्ड, शिकायती पत्र और शिकायत के लिए, शिकायत आदि के लिए, आदि के लिए क्या करते हैं हम, प्रार्थना पत्र लिखते हैं। इस क्लियर चिल्ड्रन। अब नंबर 2 देखते हैं, नंबर 2 किसके लिए आता है। नंबर 2 कौन से पत्र हैं वो हम किसके लिए लिखते हैं। ये पत्र हैं कार्यालयी पत्र। क्या क्या है ये, कार्यालयी पत्र। अब देखेंगे हम ये पत्र किसको लिखते हैं, किसको लिखते हैं ये। वेरी गुड। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया है कि जो सरकारी, किसी सरकारी, किसको लिखेंगे, किसी सरकारी, किसी सरकारी अधिकारी, किसी सरकारी अधिकारी। इसके अतिरिक्त और क्या बताया था अभी आपको हमने, सरकारी अधिकारी या किसी विभाग को लिखा जाए, या किसी विभाग, किसी विभाग आदि को, विभाग आदि को, आदि को लिखे जाने वाले पत्र, लिखे जाने वाले पत्र। इज दैट क्लियर। इसमें एक नंबर 3 और भी है। एक पत्र को और भी देखेंगे जिनका प्रयोग हम लोग करते हैं, व्यावसायिक पत्र। व्यावसायिक पत्र, ये कौन से पत्र होते हैं, जो लोग व्यवसाय करते हैं, कोई कार्य करते हैं और वो पत्र लिखते हैं दूसरे के लिए, तो वो किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखते हैं, ये हम देखेंगे। ये है व्यावसायिक पत्र। ये किसको लिखा जाता है, किसी दुकानदार को, दुकानदार को, किसी आपस में व्यापार करने वाले व्यापारी को, किसी व्यापारी को, व्यापारी आदि को। इस क्लियर चिल्ड्रन, सबको समझ में आ गया कि जो औपचारिक पत्र हैं वो भी 3 प्रकार के हैं, प्रार्थना पत्र, कार्यालयी पत्र और व्यावसायिक पत्र।
अब हम इसके प्रारूप को देखेंगे। प्रारूप का मतलब है कि किस प्रकार से पत्र को लिखा जाए। बच्चों, हम नंबर 1 देखेंगे औपचारिक पत्र का प्रारूप। अर्थात औपचारिक पत्र लिखते समय हम किस प्रकार से पत्रों में विशेष रूप से ध्यान देंगे कि हम पत्र को किस प्रकार से लिखें ताकि वह अधिक प्रभावशाली बन सके। उसका प्रारूप कैसा होगा, अर्थात उसको लिखने का तरीका निम्नवत होगा। इन बिंदुओं के आधार पर पत्र लिखा जाएगा। पहला बिंदु है, अगर हम प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं, प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र, क्या लिख रहे हैं, किसको लिख रहे हैं हम, प्रधानाचार्य को। प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र किसको लिख रहे हैं हम, प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं। तो उनमें किन बिंदुओं का हम विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। जो पहली पंक्ति होगी वो होगी सेवा में। क्या प्रयोग करेंगे, सेवा में, हमेशा ऐसे ही लिखेंगे। और पत्र देखेंगे नंबर 1, औपचारिक पत्र का प्रारूप। अर्थात हम कैसे पत्र लिखें, औपचारिक किसी अधिकारी को या अपनी प्रधानाचार्य को कैसे पत्र लिखें कि हमारा पत्र अधिक प्रभावशाली हो। हम कम से कम शब्दों में किस प्रकार से अपनी बात को कह सकते हैं और किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। तो पत्र लिखने से पहले किसको पत्र लिख रहे हैं हम, प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। तो जिन अंशों पर विशेष ध्यान देंगे वो निम्नवत हैं। पहले लिखेंगे प्रधानाचार्य के लिए सेवा में। पहला शब्द क्या लिखेंगे, सेवा में। इसके बाद उसी के नीचे प्रधानाचार्य, यहाँ पर क्या होगा, प्रधानाचार्य। उसी लाइन में उसी के नीचे, किसी लाइन को छोड़ना नहीं है। फिर इसके नीचे यहाँ पर विद्यालय का नाम, क्या करेंगे, विद्यालय का नाम लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसके नीचे, विद्यालय का नाम। उसके ही नीचे की लाइन में लिखेंगे हम विद्यालय का पता। क्या लिखेंगे, विद्यालय का पता लिखेंगे, विद्यालय का पता। इज दैट क्लियर। इसके बाद एक लाइन छोड़ देंगे बच्चों, फिर लिखेंगे विषय। एकदम किनारे से शुरू करेंगे, विषय। विषय में क्या लिखेंगे हम, जिस विषय में, जिसके लिए हम पत्र लिख रहे हैं उस विषय का यहाँ पर उल्लेख करेंगे। नेक्स्ट नंबर बच्चों, इसके बाद की पंक्ति एक लाइन छोड़ करके हम लिखेंगे, यहाँ पर एक पंक्ति को छोड़ देंगे, फिर लिखेंगे महोदय, महोदय या महोदया। अब दोनों में क्या अंतर है इसको समझेंगे हम पहले। अगर हमने प्रधानाचार्य को पत्र लिखा, कोई पुरुष व्यक्ति है प्रधानाचार्य, तो हम महोदय शब्द का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर कोई स्त्री है तो उनके लिए महोदया शब्द का प्रयोग करेंगे और पत्र का आरंभ यहाँ से करेंगे, एकदम किनारे से पत्र का आरंभ करेंगे। इसको 1 या 2 पैराग्राफ में लिखेंगे, ठीक है। इसको कहते हैं विषय वस्तु। क्या कहते हैं इसको, विषय वस्तु। ये 1 या 2 पैराग्राफ में विषय वस्तु आपकी आनी चाहिए। इज दैट क्लियर चिल्ड्रन, सबको समझ में आ गया। इसके बाद लिखेंगे यहाँ पर सधन्यवाद, सधन्यवाद। इसके बाद साइड से लिखेंगे एकदम नीचे, आपका, आपका आज्ञाकारी, आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या। तो आज्ञाकारी शिष्य हो जाएगा, आज्ञाकारिणी शिष्या हो जाएगी। इज दैट क्लियर चिल्ड्रन। नेक्स्ट नंबर नीचे लिखेंगे, यहाँ पर कभी भी अपना नाम जब परीक्षा में लिखते हैं तो अपना नाम नहीं लिखते हैं, उसके जगह पर क, ख या ग शब्द का ऐसा प्रयोग करते हैं। और अंत में लिखेंगे, यहाँ पर कक्षा लिखेंगे, कक्षा का उल्लेख करेंगे और यहाँ पर
दिनांक लिखेंगे। दिनांक का मतलब है तारीख का उल्लेख करेंगे। ये पूरा प्रारूप है बच्चों, इसके अनुसार ही औपचारिक पत्र लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? पहले सेवा में, प्रधानाचार्य, विद्यालय का नाम, विद्यालय का पता, फिर एक लाइन छोड़ देंगे, फिर विषय लिखेंगे, फिर इसके बाद एक लाइन छोड़ देंगे, फिर महोदय या महोदया, फिर जो विषय वस्तु है जिसके बारे में हम लिखना चाह रहे हैं वो पूरा 2 पैराग्राफ में या 1 पैराग्राफ में लिखेंगे। इसके बाद धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य, आज्ञाकारिणी शिष्या हो जाएगा। फिर क ख ग अपने नाम का उल्लेख नहीं करेंगे। कक्षा लिखेंगे, कक्षा 8 में है तो कक्षा 8 हो जाएगा। और लास्ट में अंत में क्या लिखेंगे? दिनांक लिखेंगे। दिनांक का मतलब है तारीख का उल्लेख करेंगे। बच्चों इसका एक फॉर्मेट भी देख लीजिए और इसको विशेष रूप से इसको ध्यान रखेंगे। बच्चों हम देखेंगे नंबर 2 अनौपचारिक पत्र का प्रारूप, अर्थात किस प्रकार से हम अनौपचारिक पत्र को लिखेंगे, हम किन बिंदुओं पर विशेष रूप से ध्यान देंगे। ये किसको लिखे जाते हैं? मित्रों, संबंधियों या अपने जानने वालों को लिखे जाने वाले पत्र। भाई बहन को पत्र लिखना, मित्र को लिखना, पिता को पत्र लिखना आदि अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। अब इनके लिखने का एक प्रारूप देखेंगे बच्चों हम लोग। इसका प्रारूप क्या है? इसमें पहले अब एकदम इसका अंतर है, इसमें इस वाली लाइन में अपना पता लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसमें? अपना पता। सेकंड पंक्ति में लिखेंगे स्थान। सेकंड पंक्ति में स्थान आ जाएगा बच्चों। और तीसरी पंक्ति में क्या होगा? आ जाएगा दिनांक। दिनांक का मतलब तारीख आ जाएगी। जबकि हम लोगों ने औपचारिक में क्या किया था? दिनांक को एकदम अंतिम में लिखा था। लेकिन अनौपचारिक में दिनांक कहाँ पर आ जाएगी? जब आप अपना स्थान का लिखने के बाद दिनांक का उल्लेख करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में एक लाइन छोड़ने के बाद संबोधन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? संबोधन। जैसे कि प्रिय मित्र, इज दैट क्लियर? प्रिय मित्र, प्रिय छोटे भाई अनुज, इज दैट क्लियर? इसके बाद उसका अभिवादन करेंगे। क्या करेंगे? उसका अभिवादन। नमस्ते या सुबह या स्नेह, परम प्रिय आदि शब्दों का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट नंबर लिखेंगे यहाँ पर। फिर यहाँ पर पत्र का विषय होगा, विषय वस्तु। क्या आ जाएगा? पत्र का विषय वस्तु। जो भी आप लिखना चाहते हैं अपने विचारों का उल्लेख करेंगे। क्या करेंगे? अपने विचारों का उल्लेख 2 या 3 पैराग्राफ में जितने आपके विचार हो, जो आप लिखना चाहते हो, उन सब का यहाँ पर उल्लेख करेंगे। इसके बाद पत्र का विस्तार करेंगे, अर्थात पैराग्राफ छोड़ करके और नई बात लिखेंगे कि पत्र का क्या करेंगे? विस्तार, अर्थात पत्र को बढ़ाएंगे। क्योंकि कभी कभी पत्र में क्या होता है, बहुत सारी बातें लिखने के लिए रह जाती हैं, तो उन सारी बातों का उसमें उल्लेख करेंगे। अंत में क्या करेंगे? पत्र का अंत करेंगे। पत्र का अंत में क्या करेंगे? जैसे कि बड़ों को चरण स्पर्श करना है, छोटों को प्यार लिखना है, तो पत्र का अंत इस प्रकार से करेंगे। इसके बाद यहाँ पर उल्लेख करेंगे अपना संबंध। अपना संबंध अर्थात आपका पत्र लिखने वाले से क्या संबंध है। अगर आपका मित्र है तो क्या लिखेंगे? तुम्हारा अभिन्न मित्र, आपका पुत्र, इज दैट क्लियर? आपका आज्ञाकारी पुत्र, इज दैट क्लियर? फिर नेक्स्ट में क्या लिखेंगे बच्चों? ध्यान रखेंगे, यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अपना नाम। अपना नाम लिखते समय जरूरत नहीं होती है कि आप अपना सरनेम भी लिखें, खाली नाम के उल्लेख से ही पत्र अपने आप में पूर्ण हो जाता है। तो पत्र का ये प्रारूप है, अनौपचारिक पत्र। इज दैट क्लियर चिल्ड्रन? ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए।